हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना आइडियल गैस इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इनडायरेक्टली हर चैप्टर में ये कहीं ना कहीं अपने ये टॉपिक यूज आता रहेगा, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ध्यान रखना ये किसके लिए वैलिड है, आइडियल, और दूसरा गैस के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये किसके लिए है, गैस के लिए वैलिड है। अब आइडियल है या नहीं है, तो जब तक अपने को क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना किया जाए तब तक कोई भी गैस अपने लिए कैसी है, आइडियल गैस है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है कि ये इक्वेशन है क्या। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है अपने पास। वो इक्वेशन ये है अपने पास कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो इक्वेशन है इसी को ही अपन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इस इक्वेशन में आपको 5 पैरामीटर कुछ दिख रहे होंगे। P, सेकंड इज V, थर्ड इज N, फोर्थ R एंड फिफ्थ इज T। तो ये 5 पैरामीटर है। अब ये 5 पैरामीटर अपने को इस इक्वेशन में पुट करने हैं। इनमें आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, PV इज इक्वल टू NRT। किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। कौन सी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। अब अपन बात करते हैं कि ये P क्या चीज है। ये पैरामीटर जो है वो कौन कौन से पैरामीटर है। P जो है यहाँ पे वो है प्रेशर ऑफ गैस। भी गैस को किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो वो जो प्रेशर होगा वो अपन यहाँ पे लिखेंगे P, और इसका जो अपन यूनिट में पुट करेंगे वो पुट करेंगे ATM के अंदर। P प्रेशर वो किस में, ATM यूनिट में। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकेंड पैरामीटर है V, जो V है वो क्या है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस बोल दो या फिर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोल दो, बात एक ही है। क्योंकि गैस जिस भी कंटेनर में फिल करते हो उसी का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो V यहाँ पे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम अपने को किस में पुट करना है, लीटर के अंदर, ठीक है। सेकंड, चलिए अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है N। N क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स। N है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कि जो भी आपने गैस फिल करी है उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अपन लिखेंगे N से। R जो है वो है यहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R जो है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये किसी भी गैस पे डिपेंड नहीं करता। सभी गैसेज के लिए आइडियल बिहेवियर के केस में R की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है, ठीक है। किसी भी गैस के लिए H2 हो, N2 हो, नियोन हो, हीलियम हो, आर्गन हो, जो भी हो, R की वैल्यू कांस्टेंट है। वो किसी भी पैरामीटर, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, मोल्स पे डिपेंड नहीं करती। R कांस्टेंट है, यूनिवर्सल, ठीक है। फिफ्थ पैरामीटर इज T। T इज टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर जो अपने को चाहिए वो किस में चाहिए, केल्विन में। टेम्परेचर ऑलवेज पुट करना है किसमें, केल्विन में। नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, in every formula and equation in whole physical chemistry we will put temperature in Kelvin, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी आपको टेम्परेचर पुट करना है, कोई भी इक्वेशन आ जाए, कोई भी फॉर्मूला आ जाए, तो किस में पुट करना है, केल्विन में। तो ये 5 पैरामीटर है अपने पास, इनमें ये रिलेशन है PV इक्वल टू NRT। अब 5 पैरामीटर अपने देखे। अब इन 5 पैरामीटर में जो रिलेशन है उसमें एक है कांस्टेंट, वो है R। अब R कांस्टेंट के अलावा अपने पास 4 पैरामीटर्स हैं, P, V, N एंड T। तो ये चारों पैरामीटर जो गैस के हैं, P प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज टेम्परेचर। तो इस चारों में से अपन क्या करेंगे, किन्हीं भी 3 पैरामीटर की वैल्यू दी होगी और फोर्थ की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। वेरी सिंपल इक्वेशन। बट इसमें जो अपने को ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है अपने को कि जब भी अपन इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो दैट शुड बी इन प्रॉपर यूनिट्स। लाइक pressure must be in ATM, volume must be in liter, and number of moles as usual, and T must be in, temperature must be in Kelvin. So we be very careful about the units. Pressure in ATM, volume in liter, and number of moles, T in temperature, and that is in Kelvin. तो ये क्वेश्चन जो है इसका रिलेशन अपन यूज करेंगे किसके लिए, गैस के लिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर अपने को प्रेशर ATM में गिवन नहीं है, टेम्परेचर केल्विन में गिवन नहीं है, किसी अदर यूनिट में है, वॉल्यूम अपने को लीटर में नहीं गिवन है, तो फिर अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके लिए अपने को कुछ इनके रिलेशंस अपने को पता होने चाहिए, वो अपन यूज करेंगे, ठीक है।
तो वो यूज करके अपन इनको आपस में यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन एक एक पैरामीटर को फिर थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। तो वो अपन सबसे पहले स्टडी करते हैं पहला पैरामीटर जो है दैट इज प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में अपन स्टडी करते हैं। प्रेशर जो अपन ने इसमें लिखा है P से डिनोट किया है। प्रेशर सब जानते हो आप कि प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की एसआई यूनिट दैट इज न्यूटन, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो प्रेशर की एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिखते हैं अपन पास्कल से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। अब ये है इसकी एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट। बट अपने को किस में चाहिए, अपने को चाहिए एटीएम में। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस में जो रिलेशन अपने को है वो किस में है, एटीएम में। तो फिर अपने को इनका रिलेशन जो है या कन्वर्जन जो है वो अपने को पता होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या है, क्या पता होना चाहिए अपने को कि एटीएम और जो इसके एसआई यूनिट है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर उसमें क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन ये है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या वी कैन से पास्कल। ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसके अलावा भी प्रेशर की कोई यूनिट्स हो सकती हैं, तो वो भी अपन रिलेशन यहाँ पे देख लेते हैं वो क्या रिलेशन है। तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार। बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक। नेक्स्ट इज 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। अब आप बोलोगे सर ये mm कहाँ से आ गया, मिलीमीटर, ठीक है। तो प्रेशर जब अपन बैरोमीटर या मैनोमीटर में यूज करते मेजर करते हैं तो वहाँ पे जो 1 एटीएम के कॉरस्पॉन्डिंग जो मरकरी की हाइट आती है वो कितनी आती है, 760। तो दैट्स से वी कैन से कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm, और वी कैन से 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ओके। या फिर नेक्स्ट जो यूनिट है वो है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर। टॉर इज ऑल्सो यूनिट है ऑफ प्रेशर। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पूरी केमिस्ट्री में अपने यूज आने वाली है, दैट इज 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो ये यूनिट कभी आपको प्रेशर में इन दोनों का इंटर कन्वर्जन आपको कभी भूलना नहीं है। You must remember that relation 1 ATM is equal to 760 mm of Hg। तो ये था अपना फर्स्ट पैरामीटर। अब अपन बात करते हैं सेकंड पैरामीटर दैट इज वॉल्यूम। सेकंड पैरामीटर इज वॉल्यूम। वॉल्यूम को अपन यहाँ पे डिनोट किया किससे, वॉल्यूम इज V। तो ये सब लोग जानते हो आप कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसका ऐसा यूनिट मीटर, विड्थ का ऐसा यूनिट मीटर, हाइट का ऐसा यूनिट मीटर। तो इसका मतलब वॉल्यूम का ऐसा यूनिट इज मीटर क्यूब, दैट इज एसआई यूनिट। बट अपने को किस में चाहिए, अपने को चाहिए लीटर में। तो देयर शुड बी ए रिलेशन बिटवीन मीटर क्यूब एंड लीटर, देन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक। अब एक और रिलेशन अपन जानते हैं, ये अपन डेली लाइफ में यूज करते भी हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और इसको अपन लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, cc क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इट मीन्स आप ये लिख सकते हो कि 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रिलेशन भी अपने को पता होना चाहिए। एक रिलेशन और है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम अपने को चाहिए किसमें, लीटर में, और इसका ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। बाकी जो कॉमन कन्वर्जन यूनिट्स हैं वो अपन ने यहाँ पे देख लिए, वो कौन कौन से हैं, मीटर क्यूब, ठीक है, और इसका लीटर में रिलेशन ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ वॉल्यूम के बारे में है। अब अपन बात करते हैं थर्ड पैरामीटर दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो थर्ड पैरामीटर है अपना दैट इज n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है।
तो इसमें कोई यूनिट का तो चक्कर नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज है। बट इसका फॉर्मूला क्या है वो अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो अपन पढ़ा है पहले, एन नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या चीज़ है, कैसे कैलकुलेट किया था, अपन ने लिखा था गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन मोलर मास, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ये अपन ने लिखा था। गिवन मास किसमें, ग्राम में। या फिर एन नंबर ऑफ मोल्स का जो सेकंड फॉर्मूला लिखा था अपन ने, वो अपन ने ये लिखा था नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये दो फॉर्मूला जब अपने लिखे थे वो दोनों अपन यहाँ पे यूज लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये था अपने पास थर्ड पैरामीटर। नेक्स्ट अपन चलते हैं फोर्थ पैरामीटर, दैट इज आर, गैस कांस्टेंट आर। फोर्थ इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसको अपन ने लिखा था किससे, आर से, ठीक है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो ना तो किसी कंडीशन यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और ना ही वो गैस पे या गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आती है 0.0821, इसकी यूनिट जो आएगी वो आएगी लीटर एटीएम पर मोल पर कैलिन, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। या फिर आर की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट 1/12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आर की वैल्यू। फिफ्थ जो है वो है पैरामीटर जो दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, और इसको अपन को लिखना है किसमें, केल्विन में। तो टेम्परेचर जनरली अपने को या तो केल्विन में ही मिलेगा या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा। तो वो अपन कैसे लिख सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या रिलेशन है, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड 25 प्लस 273, यानी कि 298 केल्विन। तो ये रिलेशन आता है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। एक रिलेशन बहुत रेयर है, कभी अपने यूज भी आ जाए, तो वो है फारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो ये रिलेशन है C/5 इक्वल टू F-32/9, ये रिलेशन आता है। तो ये C है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड F इज टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो अगर अपने को फारेनहाइट गिवन हो तो क्या करेंगे, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे एंड देन अगेन डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये पांचों पैरामीटर थे वो अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक नोट लगाकर चीज लिखेंगे, ठीक है, नोट लगाकर लिखिए। एक कंडीशन आती है STP, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या वैल्यू होती है इसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो टेम्परेचर है दैट इज 273 केल्विन, और इसको अपन लिख सकते हैं कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है दैट इज 1 atm, ठीक है। तो ये है STP, और ये तो था ओल्ड नोटेशन STP का, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। जो न्यू कंडीशन है वो टेम्परेचर इज कितना, 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इसमें जो प्रेशर है ना वो प्रेशर लिख दिया यहाँ पे कितना, 1 बार। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारी बुक्स में ये आपको ओल्ड वाला भी मिलेगा, न्यू वाला भी मिलेगा, बट अगर आप ज़्यादा एक्यूरेट पूछोगे कौन सा है, तो वो कौन सा है, न्यू वाला, ठीक है। तो ये अपने को कंडीशंस ध्यान रखनी है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े थोड़े, इनके किस तरीके का यूज करना है इस इक्वेशन को, तो वो अपन देखते हैं अभी। चलिए, तो ये अपने को क्वेश्चन मिला कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, 1 atm एंड 273 केल्विन, या फिर अपने को लिख देगा STP। तो STP पे अगर उसने वॉल्यूम अपने को लिख दिया, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो अपने को पता है आइडियल गैस है, तो अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है
अप्लाई करना है क्या चीज, आइडियल गैस इक्वेशन। तो जब भी गैस आएगी तो माइंड में रखना PV इज इक्वल टू nRT, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था तो nRT अपॉन P, तो n कितना 1 मोल, R कितना 0.0821, T कितना 273 क्योंकि STP की कंडीशन है, P कितना 1। तो इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये आ गया, इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट ध्यान रहे कि अगर आपको न्यूमेरिकल करते टाइम ये वैल्यू याद रहती है तो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। 0.0821 इंटू 273, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है दैट इज 22.4। तो ये अगर आप याद रख लेते हो तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए कैलकुलेशन करते टाइम, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब अपन। चलिए तो अब अपने पास ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 64 ग्राम ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन 22.4 लीटर कंटेनर एंड 273 केल्विन। तो अब यहाँ पे देखो आपको लग रहा है कि गैस है, प्रेशर पूछ रहा है, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो क्या यूज अपने को करना चाहिए, तो करना चाहिए वही यूज अपने को। जब भी गैस की बात आ जाए, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनकी बात आ जाए तो PV इज इक्वल टू nRT। तो P अपने को कैलकुलेट करना है तो nRT अपॉन V। अब अपन बात करते हैं n की। तो क्या कहीं क्वेश्चन में अपने को नंबर ऑफ मोल्स चेक करो तो कहीं दिए हुए हैं क्या, कहीं भी अपने को मोल्स गिवन नहीं है, नहीं है तो क्या गिवन है 64 ग्राम O2। तो क्या अपन मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 32 कितने आएंगे 2 मोल्स। तो वेरी गुड, n की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी इस फॉर्म में कितनी 2, R की वैल्यू वेरी गुड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T पता है कितना 273 केल्विन क्वेश्चन में गिवन है, V अपने को पता है कितना 22.4 लीटर गिवन था, तो एज इट इज अपन ने पुट कर दी। अब देखो ये 2 इंटू, अब देखो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ये मल्टीप्लाई याद है तो अपने क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 22.4, तो अपॉन कितना 22.4, तो ये कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 ATM प्रेशर आ गया। देखो अगर वैसे अपन इसको सोल्व करते तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी जाती, बट अपने को यहाँ पे पता था कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना 22.4, और ये बार बार अपने पास ऐसा कोई ये जो मल्टीप्लाई है वो इक्वेशन में यूज आता रहेगा, इसलिए अपन इसको याद ही रख लेते हैं कि 273 इंटू R, इनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना आता है 22.4। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये अपन क्वेश्चन किए हैं, इसके आप थोड़े और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, इसके अपन आगे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके।